आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। इस अवसर को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए उपस्थित सभागार में नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। अब विलंब न करते हुए डोली नाटक जो महिलाओं के सम्मान में इस नाटक को समर्पित करते हैं, एक निवेदन के साथ कि इस नाटक में जो नारी के सम्मान, जो समुद्र मंथन में हमारे नारी एक रत्न मिले लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, तो आज की परिवेश में हम कितना नारी को सम्मान कर पा रहे हैं और उसमें हम दोनों पक्ष को बोलेंगे। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में कहीं पुरुष के द्वारा और महिला दोनों के सामंजस्य से फिर नारी का अपमान किया जाता है। तो ये आग्रह के साथ हम कहेंगे कि इस धरती के, इस प्रकृति के संचालन में पुरुष और महिला दोनों का हाथ है। तो ये निवेदन पूर्वक निवेदन करते हुए कहेंगे कि नारियों को सम्मान पुरुष और महिला दोनों मिलकर करें, ताकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं तो उसका उद्देश्य सफल हो। इन्हीं के साथ यदि आपके बीच डोली हेलो हेलो हेलो
चर्चा क्यों? क्योंकि दूर दूर से लोग कहला कि ढोली ढोली ढोली, कहा कि हर घर में दहेज रूपी दानों विराजमान बाटे, तबे तो हमारी बेटी हो खतर सिखा, कहीं सिगरी के खातिर, कहीं औठी के खातिर, कहीं गाड़ी मोटरसाइकिल के खातिर। और ये समाज इस दहेज को प्रतिष्ठा का रूप दे बैठा है। रामू काका अपनी बेटी के पढ़ा लिखा करके योग्य नागरिक बनाए, और वो नन्ही सी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। रामू काका की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और वो अब चाहता है कि मेरी बेटी के लिए घर पर एक अच्छा सा मिल जाए, ताकि हम अपनी बेटी को, अपने हृदय के टुकड़े को खुशहाल देख सके। इस उम्मीद में अब रात में बेचैन रहते हैं। रानी बेचारी इतनी अभागी कि वो जन्म लेते ही उसकी माँ छोड़ के दुनिया से चली गई, लेकिन रामू ने अपने नन्ही सी प्यारी गुड़िया को माता और पिता दोनों का प्यार दिया, और उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आज जब रानी आंगन में जब खिलखिलाती है तो रामू काका का हृदय प्रसन्न हो जाता है। वो देखते हैं कि मेरे घर में अन्नपूर्णा हंस रही है, मेरे घर में लक्ष्मी हंस रही है, मेरे घर में साक्षात सरस्वती दुर्गा काली हंस रही है। रामू काका पाठ चुन रहे हैं। हाँ जी, अभी तक पंडित जी आए नहीं। पंडित जी को मैं बोला था कि मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा घर वर देखिएगा। पंडित जी, हाँ, हेलो हेलो हेलो, कहाँ है पंडित जी? लगता कि पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, हमारे मोबाइल भी उठा नहीं पा रहे हैं, कॉल भी नहीं उठा पा रहे हैं। ओहो, ठीक है, करते हैं। हाँ हाँ पंडित जी प्रणाम। पंडित जी आज जल्दी आपके साथ चलना है ना, याद है? जी जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले वही काम में हम आ गए। पंडित जी आप नहीं समझते हैं तो पिता की कितनी हड़बड़ाहट बढ़ जाती है। हाँ, ये तो बात बोले बा। आप जानते हैं पंडित जी, जानते हैं ना कि जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है ना, वो घर की दीवारें छोटी हो जाती है। क्या कोई के बात है? अच्छा सुनी, एमे देरी कइला की जरूरत नहीं है, ना तो ओकर रेखा पुत्र रेखा में प्रवेश कर जाए, सब मामला गड़बड़ा है। चली जल्दी चली। बड़ा सुभर लड़का भेंट भइल बा। अब हो दुआर में पिछले मत कर, एकदम चका चौक बा जी। हां चली ना, रहुआ अपने आंखें से देख ले। बस एकदम दुआरी पर पहुंचाई वाला बानी।
जजमान अरे क्या बा जी कूद रही जजमान एकदम मिलाज हरियर रखी एकदम दंदनान रही सलसलात रही पंडित जी अपने कैसे इधर पधर ली आइए जजमान हम तो रउआ से कहले रही नु कि रउआ लड़का खातिर एगो बड़ा सुंदर लड़की बारी खूब पढ़ल लिखल बड़ा सुंदर और बड़ा सुशीला संस्कारी बारी अच्छा तो हम सोचनी कि राउर लड़का आ वो लड़की के साथ संजोग भिड़ा देवल जाओ जेकरा में हमरो 2-4 पैसा पुण्य प्राप्त हो जाओ पंडित जी आपने बहुत बढ़िया सोचली तो एगो बात कही जे लड़की के बाबूजी बारे आ साथे आई बारे तो कहो तनी के तनी बैठी के बोल व्यवस्था तनी 4 पार्ट के व्यवस्था हो जा तुरंत करो तनी बोलाई आ तनी आई जी जी प्रणाम अपने बैठी लो हाँ जी हाँ एक बैठी तनी देखिए कहने लो एकदम जजमान के विचार बड़ा ए भैया सीटी के का बल कीजिए महाराज बड़ा डिस्टर्ब करता है पूरा मोमेंट खराब कर देता है हम कहने लो ए जजमान कहने लो कि बड़ा एकदम सुघर लड़का का अब फोटो करुआ देखते भाई हई देखी तो मार एकदम है लागत अच्छा का चौक है मैं बिल्डिंग बनल बा हाय 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 हई देखी तो कैसे दुआरी पर कितना सुंदर लागल बा झलकौआ हई देखी तो टाइट से मारल हई तो चलला पर पड़ खिसक जाता जी पंडित जी देखने में तो बहुत बड़ा जल्दी से नाश्ता की व्यवस्था करो बबुआ खातिर पंडित जी एगो बढ़िया लेके आई पर लड़की वाला के हाँ जल्दी नाश्ता पानी के बढ़िया से इंतजाम करी आ सुनो आ बढ़िया से जरा जल पान के जल्दी व्यवस्था करी पंडित जी कहे के बाद तुरंत जल पान के व्यवस्था अपने लोग आराम से बैठी ऐसे तो हमारा बारे में रहुआ जानते बानी पंडित जी अरे हम तो आज ही से ना रउआ के दोने प्रदाना से आवत है वो ही घड़ी से अब हम तो शरीर अब गिरो अब क्या कहें लेकिन जब आई नु तो 2-4 गो मिठाई तो जरूर चाहिए अब विश्वास बा कि आजो भेटाइबे एकदम बेटा पंडित जी इमे कौन कमी बा अरे हमरा ई कोनो चीज के कमी बा ना ई तो देखते बानी दुआर तो है देखी तो 4 गो भैंस बा कोयल बा होय देखी तो 2-3 गो ट्रैक्टर लागल बा हाय 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 बड़ा बढ़िया संजोग बा देखबा बैठी एकदम सब व्यवस्था होता ये पंडित जी कहीं हम चाहते हैं कि आगे के बाद पहले पढ़ाई यो बात सही है कहली तब तक नाश्ता पानी के तुरंत इंतजाम होता था लड़का के फोटो नहीं खे पंडित जी ना अच्छा ठीक ए जजमान सुनी अब देखिए अब समय के बड़ा दोष बा हमनियों के पास समय बड़ा कम बा आ एगो तो बिना कहले हमने के आ गई सब तो अब तो बबुआ नहीं कर तो हमने के चाहत नहीं था कि बबुआ के कोनो फोटो बा तो उहे पर काम हो जा घबराए के बात है कि पंडित जी हाँ हमारे बबुआ के फोटो बा हमारा मोबाइल में अच्छा तो दिखाई तो हाय देखी वाह हाय देखाई हे जजमान हाय देखी तो ये है लड़का के फोटो बा हाय देखी तो हाय हाय लड़का देख तो चोर ने तो खाली बोरत हो हाय देखो तो ना हाय एकदम जोड़ी सही बा जजमान एकदम समझ ली पंडित जी हमारे लड़का में कोनो कमियो बा का ना जैसा लड़का के तो हम पढ़ावे लिखावे खातिर बड़ी मेहनत करी पढ़ा लिखा के हमार बेटा इंजीनियरिंग करता तो हम देखते बन कोनो कमी नहीं के हमारे लड़का में ना तो एकदम एगो विश्वास दिलावत तनी कि जोन यहाँ के बेटी बारी वो बड़ा सुंदर और सुशील बारी एकदम संस्कारी बारी बबुआ के फोटो दे देनी तो लड़कियों के फोटो मांगी ना अरे लो तारो के लड़कियों के फोटो दिखा दो तो तनी लड़कियों के फोटो दिखा अच्छा दिया लड़की ने कहा तरी कि लड़की के भी फोटो देखा देखी तनी हो जाए हाय देखी तो एकदम हाय देखी तो कितना बढ़िया नाक मुंह बा एकदम लाल बारी है जी गोड़ बारी अपनी हाय देखो हाय पसंद किया लड़की लड़की बड़ा सुघर भी
ठीक बारी ना हाँ ठीक बात ये पंडित जी हमरा मलकिनी के लड़की पसंद बा बड़ा सुंदर बारी लड़की तो माने काम पक्का बुझी लो एकदम पक्का बा हाँ ने तो बिहाने 3 तारीख धरा जाओ एकदम धर दे कोनो दिक्कत नहीं थे ए जी 3 तारीख के बाद करत नहीं लेन देन क्लियर कर ली अरे तू गजले बतियालू अरे हमरा कोनो धन के कमी बाजी हां अब तू हर तरह के कमी ना बा तो कुछ भी दिया ना अपन बेटिए खातिर मत दिया आई जो आई ना कवालिया टीवी आ वो दिया अपन बेटिए ना देखे हां अच्छा तोहर बात हम रख देवा तानी ए पंडित जी अरे हमें मलकिनी कहा तारी ना देखिए हमनी के धन दौलत के कोनो कमी नहीं के अच्छा अच्छा लेकिन जे कुछ दिहन भाई साहब तो वो अपन बेटिए के लगी है जी हां तो हमर मलकिनी कहा तारी ना कि जे कवालिया टीवी ना होला जोर का एलईडी कहल जाला हां एलईडी वो एगो टीवी दे दिहन ताकि उनकर बेटी देखी हो अच्छा आई वॉशिंग मशीन के भी कह दे हां है कि कपड़ा उनकर बेटिए ना में पीछे हां का तारी ना एगो वॉशिंग मशीन जे में कपड़ा फुचाला वो दे दिहन तो उनकर बेटी अगर दू चारटा है कि तू नैहर जाई हां तो बबुआ ऊपर बैठा के ले जाई हां अच्छा अच्छा कहे के मतलब बा कि तू चक्का गाड़ी दे दी हम ताकि अगर उनकर बेटी के नैहर और जाए के रही तो गाड़िए से न चाहिए जी हां तो ऐसा हमने के कुछो मांग लई के समझ ना 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 वो तो पूछते बानी ए मोरा दीवार में बउआ के क्या दिक्कत बा आइए जी आइए वो बबुआ के गर्दन में सिकड़ियो रहे तो ठीक रहे अच्छा अच्छा ए पंडित जी आ जाके कुछ ना तो कहे के ना हमर मलकिनी के कि वो बबुआ के दू भर के एगो सोना के चैन रही गर्दन में तो बड़ा अच्छा रहे मिल जाए अच्छा ठीक बा अब हमनी के बातचीत कर लेता नहीं जाओ ओकरा बाद रहुआ अभी तुरंत 1 मिनट में फरियाद हो हां जाए ठीक बा ये जी 5 लाख रुपया वो दिया कह रहे हां अरे 100 बात एक बार कह दे तू हैं अरे वो हो ना हम बतिया करे पंडित जी को ले बतिया करे हां कोई पंडित जी समझिन तो बड़ा चंचल बने ना तो भाई कुछ हो ना चाहे सब कुछ चाहिए तो कैसे बात कर रही है उतना तो ना देख सकते हैं अब देखी जजमान अब हम एगो बात का कही घर दुआर निमन रहे ना तो तनी एने ओने करे पड़ेगा एकरा में थोड़ा सा कील काटे जोड़े पड़ेगा थोड़ा रउआ मिजाज टाइट करे आ थोड़ा बुआ के हम कहेंगे तनी दब जाओ आ तब एकरा बाद दुनो रिश्ता करी काहे कि फेर से ऐसा संजोग ना मिली ए जजमान सुनी हां तो बात ठीक मानू एकरा बाद और कुछ चाहिए अरे ज्यादा कुछ ना अरे शादी ब्याह में खर्चा बना हमरो इज्जत समाज में कुछ बा तो ज्यादा कुछ ना या हमरे मलकिनी के कहे के ना बा कि ज्यादा ना 5 लाख रुपया दे दी शादी ब्याह आराम से हो जाए ए जजमान 5 लाख रुपया कहता रे अब 5 लाख रुपया दियाई ऐसा सामान दियाई तो रिश्ता होई लेकिन रउआ एक बेरा सोच ली ऐसा घर दुआर हाथ में सुघर नहीं का फेरो ना भेटे लेकिन पंडित जी बात ये पंडित जी कि सिकड़ी ना चाहिए सिकड़ी भी चाहिए गाड़ी ना चाहिए गाड़ी भी चाहिए एक काम से हो गया हाँ गाड़ी छोड़ दीजिए और नगद में से आधा कम से कम करा ए जजमान सुनी रउआ घरे क्या चीज के कमी बाजी हैं आ दूसरा के रुपया देला से रुपया हो जाला आ दूसरा के धन से धन होला अरे कोहे के बात बा कि देखी ई बेटी समाज के होला अब जाना तानी कि बिना माई के बेटी बिया अब बाबूजी सब चीज कइले बाड़े तो कोहे के मतलब बा कि इहे में कुछ कम कर दिया जेकरा से रिश्ता बन जा आ सबसे बढ़िया कि वो तो आई तो रउआ घर के जगमगा दी घर में लक्ष्मी बानी लक्ष्मी ये पंडित जी अपने बात तो ठीक कही थी लेकिन हमरा घर तो तनी राय ले लेवे दी और तनी मलकिनी से पूछ लेवे दी ये जी सुनो तनु तू कहत रहा ना कि 5 लाख में कुछ कम करे के हाँ तो 1 लाख कम कर दी अच्छा तू कहत रहा तो ठीक है कह दे तनी ए पंडित जी हमने मलकिनी कहत रही ना कि जाई तो 1 लाख कम कर दे तनी आउटा अच्छा ठीक बा चली जजमान 1 लाख ना और कुछ कम कर दिया अगले बाद सब रिश्ता बगला फरियाद दिया जाओ बात मानी पंडित जी अपना हमरा अजमंजस में डाल देनी
जब इतना बात कही थी तो ठीक है, न हमरे बात न अपने के बात कहे के मतलब बा कि 2.5 लाख में रिश्ता तय हो जाई हो जी 2.5 लाख में तैयार है। चली ठीक बा नु ठीक बात तो सब पंडित जी अरे अरे दम लगले अरे जल पान कर के चाहिए आ दिन 15 लगन बैठा के चाहिए हर भराई वाली चाय खातिर। अच्छा देखिए अभी तो बात है, लेकिन एगो बात कहो तनी कि घबराए के जरूरत नहीं थे। आ दिन तो हमने के बैठा के आइले बाजी आ जलपान के क्या बात बाजी। अरे अब तो रिश्तेदारी बोल गई बात हमने के खात रहल छ आत रहल छ जात रहल छ और हर सवाल ही लगन पत्री के सब हमने के विचार लेके आ तुरंत रहुआ के 2 मिनट में फोन करवा दे। ठीक बा हे पंडित जी, लेकिन मन बाकी तनी जल पान कर लेती और कुछ नाश्ता पानी के इंतजाम और तुरंत करावो तनी जलपान कर लिया बड़ा देरी हो गई ना रहे दीजिए। अरे हमारा बात सुनी, देखिए अब यहाँ के रिश्ता बन गई, अब लड़की के बाप बारे यहाँ के पानी पियल बड़ा मुश्किल बा, समझ गए। अच्छा रहे दी हमार मिठाई बात में ले जाए मिठाई बात घूमने के दरबार। ठीक बा ये प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम ठीक बा। देखिए पंडित जी एक बात सब तो ठीक बटे, धान दौलत सारा चीज बटे हैं, लेकिन महा कंजूस बा। का करे 5 उंगली बराबर ना होला। जैसे रात में हमारे बेटे की दिक्कत नहीं होती, हमने क्या आधा घंटा रुकले ना 1 घंटा और चाय वाला शिकायत में ठीक करो। चाय दीदी रहे नहीं, अभी तो आपको रिश्तेदारी हो गई, लड़का संबंधी हो गई, अब ए में का कहे के बात बा। चली पंडित जी रहोगे समझ चली सब समझ लिया जा। हेलो हाँ जी प्रणाम। जी प्रणाम बोली। हाँ पंडित जी दिन रख दिलन है। अच्छा ठीक बा जी। तो पंडित दिन बोल रहे कि 9 तारीख के बाराती। ठीक बा ठीक है अपने तैयारी करी, हमनी के बाराती लेके आवत नहीं। ठीक बा हम बस आप ये अकाउंट से पैसा भेज देता नहीं। ठीक बा भेज दी हमने मोबाइल पर पैसा भेज दी। जी जी प्रणाम। ठीक अरे सब हो चाचा, ओ मगन चाचा आवा ना। अरे भैया आज बाराती है, आज मरस आ तो हुआ जाके बैठल है और ठकुरबा का ना बुझाई थी आज तुम्हें घर पे थे। अरे उधर पर आए तो ठकुरबा करे, अरे सो हो जाके ठकुरबा आए ना। बाप रे बाप, आज बाराती हो है, आज मरवा भी, हम परेशान अभी लोग मांगा जाता है कल वो होना थी। अरे वो जाकर बॉक्स किधर है? इधर है। आज चालकपुर में मारा सुहा।
हरि हरि बसवा के बरवा करारे झंडा ऊपर लहराए हरि हरि बसवा के बरवा कराए हमरा भालो झंडा ऊपर लहराए गगन से देवा जल फूल बरसाए पर सुहावन लागे गगन से देवा जल फूल बरसाए पर सुहावन लागे फूल में मारा पर सुहावन लागे अरे जगन्नाथ, अरे सुनी सुनी सुनी, आई सब व्यवस्था हो गई, आई दुआरे बारात लाग गई बा, जलमासा में लोग बैठ गए, आई तो तनी जल्दी से अब लड़का के बुलावल लाओ। जी जी जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा ठीक बा ना ना अभी बाराती पहुँचे वाला बा, दुआर पर अभी तुरंत में बाराती आ गए तनी हई टोला महला लोग के बुला लिया तनी लोग आवस है बबुआ के दुआर पूजा में सनी को बस दुआरी के जवन गीत बजना हो जाए। बारात आ गई मेरा सौभाग्य लेकिन मेरे दामाद को परेशान कौन करेगा। हाँ अरे वो जानकी बहन मैं तेरे साथ एक निवेदन से आया हूँ कृपा करके मेरे दामाद को परेशान कर दो क्योंकि तू तो जानती हो कि मेरी पत्नी नहीं है मेरे दामाद लौटा है आज तक परेशान कर दो मैं तेरे साथ कभी नहीं रहूँगा। अच्छा रुक जाइए तनी 30 मिनट पहले हो जाओ। जी जी हाँ तनी एक बार आज सभी लोग जुटी है ले लिया हाँ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। वाह चलो अब हम तनी परछावन में विधि हो जाओ। मैया तोर बौरहि रे दुल्हा उदारो नाराय रे मैया तोर बौरहि रे दुल्हा उदारो नाराय रे नारो नाराय। देखिए बबुआ अब रहुआ ने जलवासा में चली अब के विधि व्यवहार हो हाँ है साइड में हो जाएंगे कहेंगे लगन बड़ी कम बा समय के ध्यान नहीं
समय से सब काम होला तो बड़ा नीक लागेला। हाँ जजमान जल्दी से लड़के के बुलाओ, लड़का के लड़की के बुलाई आ जल्दी से विधि व्यवहार आगे बढ़ावल जाओ। हेने आई हेने आ दे हेने आई बबुआ जी हेने हेने बैठी झटाक दे बैठी हेने। हम अभी 2 मिनट में बियाह करा के भोल्टा देता नहीं दूसरा घरे जाए के भाई। हे बड़ा भसुरा के कैसे दी गाली रे, हे बड़ा भसुरा के कैसे दी गाली रे, तेरा जो गला के मुनस्ता के दर रे, तेरा जो गला ये छोटा रखा के दर रे, हे बड़ा भसुरा शादी के शरण नेत्र के तरंग के गौरी होने देखा ना अरे वो पटान के पीछे बवाल पहले बाहो बवाल पहले बवाल पहले बाहो बवाल पहले बाहो आई पहले बाहो बवाल पहले महाराज बुझात नहीं थे और हम इधर विधि व्यवहार करावे आई बने है दादी में करी नहीं थी करावे नहीं आओ बाबा हां बाबा हम भी हवा ना करावे का हुआ का है बताई तो ये गोपालगाड़ी होला तोरा दादी का तोरा फुआ का है बताई तो वो बियाह करावे आई बनी के दादी में करी करावे आई बनी पंडित जी आप तो सरवैया ना गाली दे रही है मैं तो बहुत ही चुपचाप से रहो अने तो फिर हमरो को निकल गई हम ओम के पंडित जी ना है अच्छा नहीं समझा हां तो ठीक है हम कहा तनी के बात जान के बैठे था हल्ली में हल्ली है यार सब ले लिया फूल चढ़ावा चल मंगल बार के से समाधि साध के सब में हम के गोरी नारायण ये सखी आगर पूरे गोरा करुणा अवतार सारे सारा भुजेंद्र हार सदा पहले बाहो बवाल पहले गाली का पावनी भोगे छला पहले बाहो बवाल पहले दोरा अरे दुल्हा कैसे न कर जाए जी अरे हजार उड़े मत दो ए बबुआ जी सुनी ई गोपालगाड़ी होला भगवान राम के बियाह में भी गोपालगाड़ी बहई रहे ते में इतना गुस्सा करे के जरूरत नहीं थे समझनी अच्छा छोड़ी अच्छा हाईली बवाल कहले बाहो बवाल कहले बाहो बवाल कहले बाहो
चढ़ावे जाओ और सब लोग भी अक्षत लेके खड़ा पंडित जी बोले देखियो ने बवाल कहले बाहो सुनी खिसी आई जजमान सुनी जजमान सुनी ज्यादा घर महिला ठीक नहीं खे सुनी अरे गोपाल गाड़ी हो भगवान रामचंद्र जी के बियाह में भइल रहे एही में एखने गुस्सा के का जरूरत बा अब सब मामला फरिया गई बा ए बबुआ जी हनी आई हई पर्दा कराई आ सिंदूर मंगनी करा के है जल्दी से फट से करा दिया जाओ गाड़ी सुने के बाद तो अपने रउआ सुनी ना अब हो गई विधि हो गई अब भाई बियाह हो जी ना हुआ हाँ जल्दी से आ जाए सामने आके खड़ी कर दिया पंडित जी हाँ बोली अतनी रुक जाइए अभी हमारा कहे के मान कि अभी सिंदूरदान ना हो काहे काहे अपने पूछे तरीके और काहे का भइल बताई अरे का ना भइल हो जी जे कह रहा अब वही तक पूरा न भइल बा आपने कहतनी कि सिंदूरदान कराई हमार बेटा भी सिंदूरदान ना करी ना जी माने अब महीना रहुआ ना मिलो कहाँ मिलल बा अरे तो हमारा जजमान कॉलम के रुपया पैसा सब दिया गइल बा जी हां अरे जे कुछ बचले रहनी अभी तक पूरा ना होइल ह ए जजमान हेली आई ए जजमान हेली आई हई का जजमान कहत रे कि रुपया पैसा नहीं के दिया सब तो दे दी बा हई ए जजमान सुनी कहत रे कि सब रुपया तो दिया गइल बा ये पंडित जी तक हम झूठ बोलत तानी जी हमारा काम बा यही झूठ बोले के हमरो गांव समाज में इज्जत पालू हां मोबाइल पर गेलो हो हमरा भीड़ में अच्छा संदीप साहब अब क्या दिक्कत है अरे पूछिए कि का नहीं क्या दिक्कत है हाँ और कहे का मतलब है कि अपने जो बचले रहनी अभी तक सब कुछ ना पूरा हुआ है जी अभी तक गाड़ी ना मिलल है गाड़ी के चाबी अरे तजी तो गाड़ी छोड़ के ना वो जो सारी बात पंडित जी के सामने बात की लागत 2.5 लाख रुपया अस्सी के लिए और ठीक गाड़ी तो गाड़ी हम छोड़वा के ना करी हल तो हम झूठ बोलत तानी जी आज हम झूठ बोलत तानी गाड़ी बचले रहनी तो गाड़ी दे लू अच्छा सुनिए देखिए जब आप जिद्दी पकड़े हुए गाड़ी के लिए तो हम गाड़ी भी दे देंगे हाँ आई को सोना के सिकरियो रहा अच्छा चलिए वो भी सिगरेट भी दे देंगे लेकिन अभी इस काम को तो हो जाने दीजिए वो सब हम ना जाना तानी जब दोनों चीज पूरा कर दे तबे आगे कार्यक्रम बढ़ी आ ना तो सिंदूरदान ना हो ऐसे खिसियाला से काम ना होला अरे रउआ पूछी ओहे के मतलब बा सुनी कि रउआ घरे का चीज के कमी बाजी हां हई देखी तो मार घरे दुआरे रउआ यहां कर एक तोड़ बैल हाथी घोड़ा सब भरले बा भाई बताई तो रुपया पैसा से ई कॉमन जिंदगी खेले के बा आ देखी कहब गइल बा कि बेटी समाज के होई आ एकरा साथे साथे राउरो इज्जत दाव के लागल बा अब कहे के मतलब बा कि जब कहत तारे कि सब रुपया पैसा दिया जाए भाई गाड़ी दिया जाए तो 10 दिन के मोहलत दिया आगे काज के बढ़ावे ना 10 दिन में का ई सब चीज पूरा पहुंच जाए पंडित जी अपने बात तो बहुत बढ़िया बतावत है लेकिन तोनी हमरो सोची हमरो गांव समाज में इज्जत नहीं बाजी कोई कोई कि फलानवा के गाड़ी को छबे न मिलत तो हमर समाज में इज्जत रही कि जाई बताई ना देखिए वो ठीक कहता नहीं लेकिन हमारा बात को समझे अब देखिए अब आपन पगड़ी उतार के राउर पैर में रखत है अब रोवे अपन देखिए इज्जत समझे समझ साहब ऐसा ना कीजिए अब आपके सामने इस लाश को रखिए क्या करता नहीं अपने और मेरी बच्ची का घर मत उजाड़िए बस दे दीजिए और यहाँ जितने उपस्थित लोग बढ़ाते हैं हम सबके सामने कसम खाते हैं कि 10 दिन के अंदर में आपको गाड़ी और सिकरी दे देंगे लेकिन मेरी बेटी को हाथों की पाँव पड़ते हैं
ये शुभ काम हो चल। अरे अपने ऐसे कर के हमरा के शर्मिंदा ना कर। हाँ सुनिए, अपने जब इतना बात भरोसा दिलावत तनी तो ठीक बा, अपने के हम इज्जत रख लेवत तनी आ 10 दिन के टाइम देवत तनी, लेकिन 10 दिन तो 10 दिन में सब कुछ मिल जाए के चाहिए। ठीक बा बबुआ, सिंदूर दान कर। ठीक बा, चलिए बबुआ जी तनी हेने आ जाओ, हेने आ जाए। हाय 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 बाबा बाबा मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते कर्पूर गौरम पुकारे रामान बोलल हो। पुकारे रामान बोलल हो। चुप रहा बेटी दूर रोती, पूछिला नयनवा की भार बेटी दुनिया के रीति कैसे पूछिला के फाटिला कर बेटी पूछिला नरनवा के धार। हाथ से खिलाई बेटी कहनी सहानी, सुनाई बात दिया बेटी खानली रातई बाल पगहा कहिला कहिया बेटी पोछिला नयनवा के धार बेटी फाटिला कर जवा हमार बेटी पोछिला नयनवा के धार। उदय सुमन रही ताल गोर पोछी चुप
दौर चारी हमें तू भूल तू ना भैया के प्यार असली पियानो है बनाई छे बेचारा तोरा छोकरी पारा क्या करे बेटी रात तब पूजा बकलोल के हमको बियाह ले शादी में छोकरी पारा मेरी बेटी को खुश रखना हाँ, आप आग रखना लेकिन एक समस्या जाते जाते संधि ने फरमान किए गाड़ी अभी गाड़ियां सिकरी कहाँ से देंगे मेरी जो कुवत थी मैं तो अपनी लाडली बेटी को पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मैंने दहेज तो दे दिया लेकिन ये गाड़ी कहाँ से देंगे कहाँ से ये दहेज किसने बनाया मुझे समझ में नहीं आ रही है ये दहेज कहाँ से आ गया बीच में जिस दहेज के कारण कितनी माँ पिता भाई कोई बात नहीं हाँ, कोई बात नहीं बेटी की खुशी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे अपने आप को भेज देंगे घर भेज देंगे जमीन भेज देंगे लेकिन गाड़ी देंगे हाँ अपने बेटी के लिए गाड़ी देंगे जरूर देंगे हाँ जरूर देंगे गाड़ी ये अखबारों वाला के पता नहीं कहाँ हो जाना पते नहीं क्या अखबार वाला के अभी तक नहीं पहुंचल पागल अजी सुनो तारू जी कहाँ रह गई हो अभी तो ये अखबार वाला नहीं घर से अभी तक एक कप चाय नहीं खाई और द्वार पर बैठल बैठल एकदम मन अखता था क्या करो तारू जी का अरे अभी तक एक कप चाय नहीं खे मिलल बा द्वार रउआ खाली चाय घूम के फेरा में लागल बा। अभी ले शादी में 5 दिन हो गए कुछ मिलल बा हां तू का कहले रहे अरे तू बाड़ी में जी एकदम 5 दिन भइले आ लगल हुआ कताए अरे समझी साहब कहले बड़ा कि सब कुछ पूरा हो जाई अरे एक सप्ताह 10 दिन के टाइम ले ले बड़ा अरे सब में शादी के पहले नहीं मिलला रउआ के 5 दिन भी हो गए आ ना मिला कुछ अरे इतना अफ्ता मत अरे खुश रहा खुश रहा तो क्या एकदम हमार तो बारी एकदम साक्षात लक्ष्मी खुश रहा बढ़िया अरे भाई ये मैं की है प्रसादी खा लो रउए खाए कुछ मिलल है ना प्रसादी खाली प्रसादी खा ले पहले गाड़ी के व्यवस्था करी ना कब होई ना अरे रहुआ पानी न जी और भगवान के प्रसादी में क्या दिक्कत बची आ कितना सुघर फुटो हमारी एकदम लक्ष्मी बारी आई देखत रहो हमार मेहरान खाली धन दौलत के फेरा में पड़ रहे हम धान दौलत के फेरा में ना भाई रउआ को छोड़ले रही तो मिले के चाहिए कि ना चाहिए बताइए अच्छा मिल जाई अब घबराई ना मिल जाता है कोई बात नहीं अरे 10 दिन का टाइम ले ले पड़ा अभी 5 दिन में भाई जी अब तो 5 दिन और बीती तो मिल जाए ठीक नु बा अरे तू शांति से रहो ये घर में अशांति मत फैलाओ समझ लो ना शांति ना फैलावता लेकिन गाड़ी मिले के चाहिए अरे तू आ तार बबुआ तुम लोग एगो बात हम समझा देना चाहते इतना भाई के नहीं थे समझी साहब बहुत नीक आदमी बड़ा आ 5 दिन के बाद वहाँ सब कुछ पहुँचा दी तो एकदम चिंता करे के नहीं थे आ सुन
हम जाते खेत पर हमरा औरो काम बा ठीक बा नु आ बबुआ के समझा दियो तो के साथ कुछ बोल चाल न करे के बाद ठीक है ठीक बेटा लाओ लाओ बाबू देखो और कहाँ गई अभी तक सो रही है क्या महारानी? क्या हुआ जी? काहे के लिए चिल्ला रहे हैं? काहे के लिए चिल्ला रहे हैं? हम चिल्ला रहे हैं पर हम चिल्ला रहे हैं ठीक है हम चिल्ला रहे हैं मतलब टोला मोहल्ला सब लोग आपको आने में इतना देर कहा हुआ काम कर रहे थे जी। काम करते हैं महारानी कितना कमियां से छिपल है दिन भर मोबाइल में घुस रहती है अका तो काम कर रही थी। पहले ये बताओ अभी तक तुम्हारा बाप नहीं आया है ट्रेन से आ रहा है कि हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से आ रहा है मेरे पापा कैसे कहा नाम ले रहे हैं? और पापा झापा बस करो बहुत अंग्रेजी बोल रही हो समझ गए ना। ये बताओ तुम्हारा बाप बोला था कि मैंने 1 सप्ताह में पहुंचा देंगे ब्याह शादी सब हो गया अभी तक आया नहीं अभी तक फटफटिया गाड़ी नहीं मिला है। मेरे पिताजी बोले पिताजी बंद करो अपना भाषण समझ गए ना हम तलवा के लाल के पैर पर चल रहा है। गुस्सा नहीं होइए, मेरे पिताजी बोले तो जरूर आएंगे वो। अरे गुस्सा नहीं बताओ हमारे दोस्त यार सब क्या कहेगा देखो फटफटिया गाड़ी भी नहीं मिला बताओ तुम्हारे पास बाप का औकात नहीं था हमारे यहाँ ब्याह करने के लिए काहे झूठ मूठ का गठरी ऐसे मत बोलिए जी मेरे पिताजी को। और ऐसे न तक आरती उतारे आरती उतारे बड़का ये सुन लो एक बात हम कह देते हैं बाप आएगा फटफटिया गाड़ी के चाबी देगा और ओकरा बाहर जाएगा ठीक ना अगर नहीं फटफटिया गाड़ी लेके आया तब तोरा लेके चल जाएगा 1 मिनट हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे मत बोलिए जी। अरे ऐसा नहीं बोलते कैसे बोले का पता कुल कैसन कुल खानदान के कैसे लड़की भेटा गई है हमारे तो कौरम फूट गया कौरम से ऐसा लड़के से ब्याह हो गया जैसा बाप बोलता है वैसा बेटी बोल रही है। अरे बांस के क्या कहना बांस के अथी में बासा ना फूटेगा समझ गया ना। अरे बाबू ये बताओ पहले तेरा बाप कब आएगा पापा बोले ना 1 घंटा का टाइम। बाबा कहाँ गए हो माय कहाँ गए बताओ हल्ला करते हैं तोरा कुछ दिखाई देता हूँ ना अरे लैंदा हुआ था दिखाई नहीं देते और बताओ इकड़ बाप पहले खल के गाड़ी लेके आ अभी तक गाड़ी लेके नहीं लो तू एक रास्ते चढ़ रहे है ठीक ना तू एक रास्ते बिगाड़ के रख रहे है दे देंगे गाड़ी के लिए बोले हैं तो दे देंगे। दे देंगे भैया और भी मोबाइल में लग रहा है नहीं भी कर अरे महारानी ये काम कौन करेगा रे काम कौन करेगा काम कौन करेगा बातें निकल सब हुआ तू कुछ नहीं करेगी सारा काम घर का ही करेगी गोबर पाथेगी ठीक ना गोबर देते गाय देखो गाय को गोबर जल्दी देते जल्दी लेके आ सारा काम नहीं करेगा तेरा एगो काम नहीं करना हम क्या करें कुछ दिन कैला से काम नहीं हमरा से बड़ा कोई नहीं होई ठीक ना एगो काम नहीं करब कितना ही कैसे खटवावल पार लिया खटवा अरे काहे बाप के दिमाग नहीं थे अरे बबुआ और काहे के घर में हल्ला करे वाले अरे बस कर तू ही ठीक रहता करता है तू गुंजन होता काल आई ना तो भाषण देबे अरे बबुआ इतना काय के बात बा आई का फलोहिया के मारपीट कर तो सुन ना या तो हम रहबे या तो ई रहता बा तोरा ई पियारी होते के रखा चलुआ ठीक ना। अरे बबुआ ये बात समझे के बा अरे इनके बाबूजी कहने वाले कि 10 दिन के अंदर सब कुछ पहुंचा दिए तो अभी से मारपीट करला से ये अच्छा लगेला भाई हमरो का समाज में इज्जत क्यों बाजी कहीं लोग क्या कैलेंडर बाबू के हम मारपीट होता कितना हमारे समाज में इज्जत उछाली हमारी इज्जत नहीं है बाबू हमर कोनो इज्जत नहीं है अरे तहरा तहर माई के समझाव रांची पैदल जाए के बात बराबर बा हम दोनों के समझा के खप कोई हई तो दहेज के फेरे में पड़ल आई के कितना सुंदर फोटो आइल बारी आ तनिको ममता लगे तनी तहरा कितना सुंदर बचिया बारी। अरे बाबूजी तारीफ करल बंद करी हमरा तो लगा था कि बुढ़ापा में बलमन सठिया गल बा हमरे बलमन सठिया गइल बा तहरा माई बेटा दोनों के बलमन सठिया बारी तू खड़ा है कहीं देख निर्लज देख माई देख कैसे ही आंख दिखाई है आंख फोड़ दो आंख फोड़
मिल जाए, समझ ले? प्रतिदिन कमा तो मिल जाए ना। हाँ मिल जाए। तू मैं के फेरा में मत रह। है सुन ना हमार बात। अरे कहे के मतलब बात ही घर में कोहरा करला से ऐसा ठीक लगेला? तनी शांति रह, सब कुछ मिली, समझ ले? हमरो बात रख तनी, ठीक न बा? अरे हम बेटा के समझाई का भाई, और एकदम समझे ला तैयारे नहीं थे। एकदम माए बेटा के दोनों के दिमाग संकल बा और दहेज के फेरा में। अब हम का करी? हमर बात इतने चली तो हम घर में हमार बात लोग ना मानी। अब छोड़ी जाए दी, अब जो हो से आगे देखल जाए। अरे कहाँ गई? अभी तक तू कपड़ा ही धो रही है? खाना कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मैंने इतना सारा कपड़ा है, नहीं है मैंने एक तो काम नहीं करती थी का? इतना सारा कपड़ा है, अभी उतना सारा कपड़ा हुआ। पहले इधर आ तू। तोर बाप कहाँ नहीं लो? कहाँ नहीं लो अभी तक? अरे आ जाएंगे पिताजी पिताजी। ये बता तू अब कब आई? अब सबर के भी एगो सीमा हुए है। अब हम कितना सबर करी? मार्केट कर रहे अभी तक खाना नहीं बना है। खाना नहीं बनाई है? तो कहे ना तो बहिन के लिए ऐसा करती? दहेज तो नहीं हमरा मिला, ठीक ना? कम से कम दहेज में एगो बहिनिया रहती तो कुछ काम करती ना। काम चोर कहीं के बहुत हो रही है। तू ऐसे न मान ले। साला माचिस से धोखा दे दिया। यह कंपनी से मिला, ये कैसा नकली सामान है। एक बाप से मिला हुआ है माचिस, ये माचिस से बाप से मिला हुआ है, बाप से मिला हुआ है। रसीला रसीला अब तक रसीला रसीला आज रसीला आज का गला घोट के मारो। एक और माइक लाओ। आज मारो। चला मार दे। हाँ मार दे। हमरा पर भूत सवार है। आज मार दे। मार दे बेचारी।
आज हाँ तस्दीर होने वाला है। आज मैं बेटी की घर जा रहा हूँ, प्यारी से मेरी गुड़िया कर। आज मेरी बेटी खुश होगी, उसकी शादी ना बहुत बड़ा घर में किया हूँ मैं, बहुत बड़ा घर में, बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारा चीज है। हाँ अब बस आज हमको देख करके बेटी बहुत खुश होगी और मुझे भी खुशी मिलेगी, क्योंकि आज 10 दिन के बाद जो मिलने जा रहा है ना बेटी से, मेरा दामाद ही खुश होंगे। दामाद जी के लिए गाड़ी और सिकरी लेकर मैं जा रहा हूँ। हाँ अपनी बेटी के लिए। हाँ यही, हाँ यही तो है। हाँ देखिए कितना अच्छा बड़ा घर, एकदम शांति से लगता है, बहुत चकचक। उधर ट्रैक्टर है, कार है, ये घर है, उधर बागीचा है। समझी साहब, लाना पानी में भाई। समझी साहब दरवाजा खोलिए। और दामाद जी, अरे भाई मैं आपका, अरे समझी साहब दरवाजा खोलिए। क्या बात है, कोई आवाज नहीं। नाम जरूर दिया ननद को। अरे भाई इधर आइए ना, देखिए तो अंदर में ये मेरे समझी साहब खिला रहा है। अरे भैया आप भी समझी साहब दरवाजा खोलिए। अरे खोलिए ना जी, क्या बात है भाई, इतना देर तो नहीं लगना चाहिए, कोई बात है क्या? अरे भाई खोलो, अरे दरवाजा खोल भाई, अरे दरवाजा खोल, मेरा मन घबरा रहा है। समझी साहब दरवाजा खोलिए, अरे खोलिए ना, हे दरवाजा खोलिए। अरे अरे ये क्या, अरे अरे ये, अरे बाप रे, मेरी बेटी के ये गर्दन में रस्सी फांसी। अरे ए बेटी, अरे उठो, अरे उठो ना, क्या हुआ तुमको? है अरे 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 बताया इसके लोग, ये किधर गया तुमसे? ये ले, इस बैग में गाड़ी की चाबी है और सिगरी, ये ले बैग को, लेकिन मेरी बेटी को वापस कर दे, मेरी बेटी को वापस कर दे, मेरी बेटी को वापस कर दे। अरे बेटी उठो उठो, अरे दस की माँ, अरे बेटी चला ना, तू बोलती थी ना कि आपका गमछी मेरी माँ का आंचल लगता है पापा। अरे बेटी ये ले गमछी, ये गमछी से लेना, आंसू पोंछ ले, ये ले, जो गमछी मेरी बेटी माँ का आंचल समझती थी, वो गमछी तेरे लिए कफन बना। ये कफन, अरे दहेज के लोग, क्या बिगाड़ा था मैंने तुझे? थोड़ा सबर नहीं किया है? अरे हाँ, अरे बेटी, अरे मेरी गुड़िया नन्ही सी बेटी,
क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, आप बैठ, हाँ बैठ, चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ। अच्छा खीर खाएंगे ना? हाँ खीर, खीर। अरे रावा पारे रावा नदिया किनारे, सोने की कटोरिया में दूध भात दे, बाबूजी के मुँह में घूटे, बाबूजी के मुँह में घूटे, बाबूजी के गाय दुआ लियो इस दहेज के लोभियों ने, दहेज के दरिंदों ने मेरी बेटी को सुला दिया। शराब के लीजिए कोख मार दी जाती है बेटियां, घर में सताई जाती है बेटियां, दहेज के लिए चलाई जाती है बेटियां, जाती है बेटियां, दहेज के लिए जाती है। सुनो सुनो सुनो, हल्ला नहीं करो। हाँ मेरी बेटी सो रही है। हाँ और नींदिया नीना न बरसी, बबुई के रखिया नींद बरसी, बबुई के रखिया नींद बरसी, बबुई के नींद बरसी। मेरी बेटी सदा के लिए सो गई, सदा के लिए सो गई। आज के बाद कोई भी दहेज के लोभी मेरी बेटी को नहीं जलाएगा, नहीं कर पाएगा। मेरी बेटी सदा के लिए सो गई। अरे मैंने तो बहुत सारी बातें सुनी था इस समाज से, ये कानून व्यवस्था से, कि अगर बेटियों को पढ़ा लिखा दोगे तो दहेज नहीं देना पड़ेगा, दुल्हन ही दहेज है। क्यों? यही दहेज है। अरे बेटी की जान की कीमत, वो बेटी की जान की कीमत वो क्या एक मोटरसाइकिल से भी कम है, एक अंगूठी की सिकरी से भी कम है बेटी की जिंदगी। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे समाज को धिक्कार करता हूं। आजादी से लेकर अभी तक न जाने कितने कानून बनाए गए, लेकिन मैं क्यों, मेरी बेटी को क्या फायदा उन कानूनों से, क्या फायदा? क्या बेटी केवल उदाहरण देगी, कभी सीता के रूप में, कभी अनुसुईया के रूप में, तो कभी अहिल्या के रूप में। क्या बेटी तड़पने के लिए, दहेज के लिए? हे भगवान, मैं कितनी मदद मांगा था तुमसे, छठी मैया का गीत गाया था आपने, चाहे तू तेरा एक दिया जरूर, इसी के लिए
इसलिए मैं दिया को मांगा ताकि मेरे बेटे को इसके पीछे न मैं तो उनसे पूछता हूँ ईश्वर, अगर क्या बेटियों को पालना तुम करता है मरने के लिए, तड़पने के लिए, दहेज में चलने के लिए? यदि ऐसा है तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बेटियों को पैदा करना बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। बस करिए, ताली बजाना जरूरी नहीं है, महज ये मनोरंजन नहीं था। समाज को इस नाटक के माध्यम से आईना दिखाया गया है। जो घटनाएं दिखाई गई नाटक में, सभी पात्र जो है काल्पनिक थे, लेकिन ये वास्तविक कहानी को इस मंच से दिखाया गया। इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहती है हमारे समाज में, घर में, परिवार में। आए दिन हम किसी न किसी बेटी को मार देते हैं, घटिया देते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं वो खुद ही जहर खा लेती है या फांसी के झूले पर झूल जाती है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसको बंद करिए। मैं दुर्भाग्य है हमारे समाज का, सुरक्षा की तरफ मुंह बाएं खड़ा है ये दहेज लोभी। इनको सबक सिखाना होगा और अकेला चला भाग नहीं फूट सकता है, मिलजुल कर, क्योंकि हमसे आपसे ही ये समाज है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। सब बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही रहेगा। सरकार ने कानून बना दिया, कानून बनता रहता है, खत्म होता रहता है। दहेज लेना, दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है। लेने और देने वाला दोनों ही दोषी है। लेकिन जो समाज में जो मुख्यदर्शी बने हुए हैं उससे कहीं ज्यादा दोषी हैं। आप देख करके सुन करके चुप रह जाते हैं तो सबसे बड़ा दोषी आप हैं। आवाज बुलंद करिए और दहेज प्रथा को बंद करिए। आप जब अपनी बहू को बेटी नहीं मानिएगा ना तो यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। जरा आप सोचिए, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ अगर इसी तरह का हादसा हो तो आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगा, आपके दिल पर क्या बीतेगा। लेकिन लोग नहीं सोचते हैं कि फला के लिए बेटी मर गई, हमारा क्या। लेकिन जो हमारे जो नाट्य निर्देशक जो हैं सुमन जी, जिन्होंने पिता का निर्देशन किया, पिता का किरदार किया, बहुत ही सराहनीय, शुरू से लेकर अंत तक उनका किरदार रहा। और अंत में बेटी वियोग जब शब्द रखा गया है नाटक का, बेटी वियोग, वियोग में डोली की जब बात आती है तो बेटी ध्यान में आती है। और जब बेटी जब ध्यान में आती है तो बेटी इसी तरह से मरती है तो बाप भी मर गया, क्योंकि उसकी जिंदगी बेटी से थी, क्योंकि उसका तो पत्नी गुजर चुकी थी, सिर्फ बेटी ही सहारा थी। उन्होंने सारा चीज दे करके शादी ब्याह किया कि कम से कम बेटी हमारी सुखी से जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन जब बेटी नहीं रही तो उसका जीवन किस काम का? उसने भी अपना प्राण त्याग दिया। बोलिए सर। ये मैं आपको बता दूं कि जो मैंने डोली नाटक किया ये कोई काल्पनिक नहीं था। पहले मैं कोचिंग सेंटर चलाता था तो उस पर एक बच्ची पढ़ाती थी, वो कभी भी नजर उठा कर नहीं देखती थी। मैं बोला कि क्लास में चौकर नजर गिरा करके, इतनी सुंदर सुशील ग्रेजुएशन किए थे। कमी क्या था कि उसके पिता के पास संपत्ति कम थी। उसकी शादी में नजर के सामने की बात बता रहा हूँ, शादी हुई, बहुत यातनाएं। उसके मंजिल में गया तो हर जगह हाथ में देखा कि वो जलाया हुआ सिगरेट कर रहा है ना, उससे मैं देखा कि जला। एक और घटना, एक और घटना मेरे घर के बगल में घटा। वो पंचायत में बोले कि ठीक है पापा आप भेज रहे हैं, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं, क्योंकि पंचमी न्यायालय में लोग हरिश्चंद्र बन जाते हैं। सच में गए उधर से 2 दिन के बाद वो राम कहानी था। एक और घटना,
बार बार पीट करके मार के भगाया जाता था। पिता भाई थक गया कि तुम यही करती हो, भाग यहाँ से। जिसका नतीजा हुआ कि वो बीच में गंगा जी पड़ते थे, उसमें डूब गए। ये सब घटना में उस घटना पर लिखा। एक और घटना जो हमारे साहित्यकार थे उमेश प्रसाद मुझे धनरुआ की, बच्चे की एक ही बेटी थी, शादी किया, 20 दिन भी नहीं लगा मामला वही बहस का आया, ये ढाट ही दे दी। तो उस सारा दर्द उस समेटने की कोशिश चूँकि मैं अपनी आंखों से देखा है। और आपको बता दूं, मैं जो बेटी की शादी किया हूँ, मेरी बेटी की संपत्ति काफ़ी लोगों को है, दिल्ली में घर भी है, यहाँ बिदानापुर में है, लेकिन धन वाला मिला है, आदमी नहीं मिला, जानवर मिला है। तो मैं नाती है एक नाती है, लेकिन सबके सब रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। तो ये बुरी नाटक जो मेरा है वो सबको दर्द को समेटने की मैं कोशिश की, और एक निवेदन के साथ मैं ये नहीं कहता कि सारी लड़कियां गड़बड़ है, सारे लड़के गड़बड़ है, ये नहीं कहता। उसका मुआयना हमको आपको करना होगा, क्योंकि हम घर में पिता और माँ, देवर, नाना सब हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा। बस मैं इतना कर रहा हूँ, मैं ये किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि वो सासी गड़बड़ है, ससुर गड़बड़ नहीं में। इन्हीं के साथ मैं निवेदन के एक साथ करके अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजाने के पास कलाकारों का पात्र परिचय करा देना चाहता हूँ। लड़के के पिता के किरदार निभाए हैं विवेक कुमार जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं। और उनके बगल में आप अपना नाम बता दीजिए। किशन कुमार। किशन कुमार जी जो नाल पर थे, जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा म्यूजिक दिए हैं उन्होंने। और पंडित जी ओम नमः शिवाय करके जो दान दक्षिणा खींचते हैं, तो वही पंडित जी बहुत अच्छा किरदार निभाया है। पंडित जी का एकदम पंडित का जो किरदार है एकदम जीवंत लगा। ऐसे ही पंडित जी करते हैं, शादी ब्याह कराते हैं। तो ये हो गया, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अजीत कुमार है, और कल से तो परिचय हमारा हो ही रहा है, कल गायकी में और आज नाटक में परिचय। जोरदार ताली बजाइए। अभिनय के साथ साथ ब्यासी भी करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और ये हमारे बीच में है अपना परिचय। मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं मणिपुर टोला की रहने वाली हूँ। बहुत अच्छा। ये हमारे बीच जो है कीबोर्ड पर थे नूर आलम। नूर आलम जी बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन हैं, बहुत बढ़िया इनका सहयोग रहा है। और इनके सहयोग बगैर हमें लगता है कि गायकी अधूरा रह जाता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गुड़िया कुमारी जी के लिए। हाँ, लड़की का तो माँ नहीं थी, लेकिन ये बुआ का किरदार इन्होंने निभाया। समय के प्रभाव है, बेटा पर मंदार के भूल देते हैं तमाशा। अच्छा, नहीं एक जगह और काम किए थे तो भाई हमें लगा। चलिए बहुत अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साइमा रहमत है। जोरदार ताली बजाइए। ये पत्नी की जब बात आती है तो धर्म पत्नी कह सकते हैं। धर्म पत्नी 7 फेरों के बाद ये धर्म पत्नी का किरदार निभाई और बहुत बेहतरीन अदाकारा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और आप जो सबके परिचय करा रहे हैं वो सुधीर जी हैं, अच्छे अभिनेता हैं, और इनका कॉमेडी सीरियल भी आता है। जोरदार तालियों के लिए। मैं अनिल कुमार सुमन आपके सामने एक बार पुनः सभी कलाकारों के लिए जोरदार ताली से स्वागत किया है। धन्यवाद। अब इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है अब यहीं पर विराम लेता है। अब हम अपने मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। समय काफी हो भी गया है, परिवार में सभी लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हिंद की तमाम जनता, सभी को जय होता है।